अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स की ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट करेंगे। डिस्टेंस एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट करने से पहले हमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शंस का पता होना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी टाइम आपके पेपर में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछी गई। वो आपसे पूछता है राइट डाउन द टू प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन या टू प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, या दोनों को इकट्ठे पूछ सकता है राइट डाउन द टू प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो इनमें से आप कोई भी टू लिख सकते हैं। सो डिस्टेंस देखें, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। और इसी तरह अगर हम ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए करें तो इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। वो एज एमसीक्यू के तौर पे भी आपसे ये पूछ सकता है, ये आपको प्रॉपर्टी के नेम भी आने चाहिए। सो डिस्टेंस ए यूनियन बी इंटू बी यूनियन सी, जस्ट ब्रैकेट को हम चेंज कर देते हैं। यहां पे देखें ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी है, तो जब राइट साइड पे आएंगे तो ए यूनियन बी के ऊपर ब्रैकेट आ जाएगी और यूनियन सी जो होगा वो सेपरेट। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। सेम इंटरसेक्शन के लिहाज से जस्ट हमने वहां पे यूनियन की जगह पे इंटरसेक्शन रिप्लेस कर दें, सो उसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। सो ये हमारे पास क्या होती है जी, ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सो इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। सो सेम यहाँ पे इंटरसेक्शन का केस है, सो इसको हम नाम देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। सो ये जो दो लास्ट वाली प्रॉपर्टी हैं, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। दिस इज कॉल्ड द डी मॉर्गन्स लॉज। ये आप मैट्रिक लेवल्स के अंदर पढ़ के आए हैं। इन दो प्रॉपर्टीज को हम क्या नाम देते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ का नाम देते हैं। सो डिस्टेंस इन्हीं प्रॉपर्टी की हेल्प से हम एक्सरसाइज 2.3 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे। अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। जी, तो डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 2.3 का। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहता है वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शंस फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। सो डिस्टेंस हमने इन 3 पार्ट्स के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शंस को प्रूव करना है। पार्ट नंबर 1 है जी मेरे पास सॉल्यूशन ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड बी इज इक्वल टू 4 6 8 10। ये आ गया मेरे पास, ठीक है जी। सो डिस्टेंस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होता है जी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए होता है। सो मैं लेफ्ट हैंड साइड को ले लेता हूँ जी। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी के अंदर हमारे पास ए के एलिमेंट है जी 1 2 3 4 5 यूनियन set of even starting from 4 to 10। ये आ गया। सो जब हम यूनियन करते हैं तो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स आ जाते हैं जी 1 2 3 4 5 6 8 10। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ, ठीक है जी। अब हम सॉल्व करते हैं जी राइट हैंड साइड को। सो डिस्टेंस राइट हैंड साइड है जी हमारे पास राइट हैंड साइड के लिए हम यार इंक तो थोड़ी कम बंदा डालता है, इतनी ज़्यादा इंक डाल दी है, हाथ गंदे करेगी अभी। राइट हैंड साइड है जी हमारे पास बी यूनियन ए इज इक्वल टू सेट बी के एलिमेंट है जी हमारे पास 4 6 8 10 यूनियन सेट ए के एलिमेंट है जी 1 2 3 4 5। सो इज इक्वल टू यूनियन के अंदर दोनों सेट के एलिमेंट आ जाएंगे जी 1 2 3 4 5 6 8 10। इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। सो डिस्टेंस फ्रॉम 1 and 2 left hand side is equal to right hand
साइड। सो ये मैंने पार्ट नंबर 1 के लिए जो यूनियन की प्रॉपर्टी है उसको प्रूव किया। अब हम देखते हैं इंटरसेक्शन के लिहाज से इसी पार्ट की। सो इंटरसेक्शन के लिए हमारे पास जो होगी जी वो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A होगा। ठीक है। सो पार्ट नंबर 1 के लिए भी हम कर रहे हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड मैं ले लेता हूँ जी। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B। सो सेट A के एलिमेंट है जी 1 2 3 4 5। इंटरसेक्शन B है जी हमारे पास 2 4 6 8 4 2 4 6 8 एंड 10 ये आ गए। तो जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं सो डिस्टेंस के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो हम लिख लेते हैं। सो कॉमन एलिमेंट है जी मेरे पास 2 एंड जस्ट मेरे पास जो कॉमन एलिमेंट है इसके अंदर वो है जी 4। ठीक है जी। सो राइट हैंड साइड को मैं ले लेता हूँ जी। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A हम करेंगे। सो B के एलिमेंट है जी मेरे पास 4 6 8 10। इंटरसेक्शन A के एलिमेंट है जी 1 2 3 4 5। सो कॉमन एलिमेंट मेरे पास आएगा जस्ट 4। सो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। सो डिस्टेंस फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जी। तो डिस्टेंस हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है जी। सो मैंने इसके लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बतानी है। तो यहाँ पे हमें सेट गिवन है, सामने असल में ये प्रूव करना है n यूनियन z इज इक्वल टू z यूनियन n है। ठीक है जी। सो ये हमने प्रूव करना है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही होती है ना हमारे पास। सो लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू n यूनियन z इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ जाएगा जी z की इक्वल। क्यों? अब देखें डिस्टेंस जो हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है यहाँ पे उसको बताएं सेंस जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो सबसेट है हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स का। ठीक है। सो जब हम यूनियन की बात करते हैं तो जो हमारे पास बड़ा सेट होता है वो आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास बड़ा सेट z है तो इसकी जो लेफ्ट साइड है वो मेरे पास आ गई जी z के इक्वल। इसी तरह अगर हम डिस्टेंस राइट साइड की बात करें सो राइट साइड जो है वो मेरे पास z यूनियन n है। सो ये मेरे पास आल्सो n की इक्वल आएगा क्योंकि यहाँ पे अगेन बताएं कि जो n है वो इधर सबसेट है z का। फ्रॉम 1 एंड 2, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यह आ गया। इसी तरह हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं। सो डिस्टेंस इंटरसेक्शन के अंदर हमारे पास क्या होगा जी n इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू z इंटरसेक्शन n। सो लेफ्ट साइड इज इक्वल टू n इंटरसेक्शन z। सो यहाँ पे मेरे पास जो आंसर आएगा वो n आएगा। क्यों? बिकॉज कि जो हमारे पास n है वो सबसेट है किसका? z का। जब हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो इंटरसेक्शन के अंदर हमारे पास छोटा सेट आता है। सो n जो है यहाँ पे छोटा सेट है तो इसका आंसर हमारे पास n आएगा। राइट साइड की बात करते हैं जी। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू z इंटरसेक्शन n इज इक्वल टू आल्सो n बिकॉज n इज द सबसेट ऑफ z। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आ गई मेरे पास जी। तो डिस्टेंस पार्ट नंबर 3 की जानिब बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 3 के अंदर देखें तो हमारे पास जो सेट हैं वो क्या हैं जी। सेट A है जी मेरे पास x such that x belong to set of real number and x greater than or equal to 0। जबकि जो B सेट है वो मेरे पास सारा का सारा रियल सेट है जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिविटी भी है। अब डिस्टेंस देखें ये वाला जो सेट है इसके अंदर
यहाँ पे x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 यानी कि 0 को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं। सो ऑल पॉजिटिव रियल नंबर हैं, ठीक है जी, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, नॉन पॉजिटिव रियल नंबर है क्योंकि 0 आ गए, नॉन पॉजिटिव रियल है। और इसके अंदर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव भी मौजूद है। तो यहाँ पे जो हमारे पास सेट ए होगा वो सबसेट होगा सेट बी का, क्योंकि जो सेट ऑफ रियल नंबर है वो बड़ा सेट है और जो सेट ए है वो छोटा सेट है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। सो डिस्टेंस मैं अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को यहाँ पे लिखूँ ए यूनियन बी, यूनियन के लिहाज से इज इक्वल टू बी यूनियन ए। सो डिस्टेंस मेरे पास आएगा जी, लेफ्ट हैंड साइड जब मैं लूँगा, लेफ्ट हैंड साइड सेम पार्ट नंबर 3 की तरह 2 ही की तरह है। सो ए यूनियन बी इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा जी, ए यूनियन बी करेंगे तो हमारे पास बड़ा सेट आएगा। सो बड़ा सेट कौन सा जी, बी है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ, सिंस यहाँ पे इसको बताएं कि इज अ सबसेट ऑफ बी है। इसी तरह राइट हैंड साइड इज इक्वल टू बी यूनियन ए करें तब भी आंसर आपके पास बी आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी है। फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो इसी तरह अगर हम डिस्टेंस बात करें इसके कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन की, सो वो हमारे पास है जी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए है। सो जब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का आंसर जो है वो इक्वल टू ए आएगा, क्योंकि ए द सबसेट ऑफ बी है और इंटरसेक्शन के अंदर हमारे पास छोटा सेट आंसर आता है। सो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। राइट हैंड साइड है जी मेरे पास बी इंटरसेक्शन ए, सो इसका भी आंसर हमारे पास ए आएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन के अंदर हमारे पास छोटा सेट होता है। सो फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ये था हमारे पास डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानब जी। तो डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है वेरीफाई द प्रॉपर्टीज फॉर द सेट्स ए बी एंड सी गिवन बिलो। फर्स्ट हमने जो प्रॉपर्टीज यूज करनी है वो जी एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन, एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शंस ओवर यूनियन। सो डिस्टेंस यहाँ पे हमें 4 ये प्रॉपर्टीज दी गई हैं और 3 पार्ट्स के लिए हमने इनको वेरीफाई करना है। जीरो डिस्टेंस पार्ट नंबर 1 के लिए पहले देखते हैं। ए जो पार्ट है मेरे पास उसके लिए यहाँ पे हम उसको पहले बताते हैं। ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू 3 4 5 6 7 8 एंड सी इज इक्वल टू 5 6 7 9 10। ये जी हमारे पास पार्ट नंबर ए। और एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन क्या है जी हमारे पास, पार्ट नंबर 1। सो वो है जी हमारे पास ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी करें तो इसका आंसर आना चाहिए ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमने लेके आनी है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो देखें सबसे पहले मैं क्या करता हूँ जी, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेता हूँ जी। लेफ्ट हैंड साइड है जी मेरे पास ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी। सो सबसे पहले बी यूनियन सी की वैल्यूज़ निकालते हैं। सो जब मैं बी यूनियन सी करूँगा, सो डिस्टेंस यहाँ पे देखें तो बी के एलिमेंट ये हैं, सी के एलिमेंट ये हैं, तो इनका यूनियन जब हम करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आएगा जी 3। चले मैंने एक प्रॉपर वेव के अंदर कर देता हूँ। 3 4 5 6 7 8 यूनियन सी के एलिमेंट है जी मेरे पास 5 6 7 9 एंड 10, ये आ गई मेरे पास। सो जब मैं इनका यूनियन लूँगा तो जैसे मेरे पास क्या आएगा जी 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये आ गई जी मेरे पास, ठीक है जी। सो अब मैं क्या करता हूँ जी, ए यूनियन इंटू
बी यूनियन सी करता हूँ। सो ए एलिमेंट है जी मेरे पास, सेट ए का एलिमेंट है 1 2 3 4, ये आ गई मेरे पास यूनियन। बी यूनियन सी के एलिमेंट आए जी मेरे पास 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ गई मेरे पास। ठीक है जी। सो डिस्टेंस इसका जो मेरे पास आंसर आएगा लेफ्ट साइड का वो आ गया जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। ठीक है जी। राइट हैंड साइड है जी मेरे पास ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले मैं डिस्टेंस क्या करता हूँ, ए यूनियन बी निकालता हूँ। सो ए यूनियन बी इज इक्वल टू, सेट ए के एलिमेंट है जी 1 2 3 4, यूनियन सेट बी के एलिमेंट है जी मेरे पास 3 4 5 6 7 8, ये आ गई मेरे पास, इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस ए यूनियन बी यूनियन सी करें, सो हमारे पास क्या आंसर आएगा। सो ए यूनियन बी का आंसर आया जी मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, यूनियन सी के जो आए हैं, सी के एलिमेंट है जी मेरे पास 5 6 7 8, सॉरी 9 8 नहीं है, 9 एंड 10। सो इसका आंसर मेरे पास आ गया जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इक्वेशन नंबर इसको मैं 2 का नाम दे देता हूँ। सो डिस्टेंस फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो डिस्टेंस ये था हमारे पास एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन। अब हम चलते हैं एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन की जान जी। तो डिस्टेंस अब हमारे पास है जी एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन। सो इसके लिए मैंने डिस्टेंस इंटरसेक्शन के लिहाज से इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। लेफ्ट हैंड साइड है जी मेरे पास ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। सो सबसे पहले हम बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। सेट बी के एलिमेंट है जी मेरे पास 3 4 5 6 7 8, इंटरसेक्शन 5 6 7 9 10, ये आ गई मेरे पास। ठीक हो गया जी। सो इसके अंदर कॉमन एलिमेंट कौन से हैं जी, 5 6 7। सो डिस्टेंस ये मेरे पास कॉमन एलिमेंट्स आ गए। बी इंटरसेक्शन सी का आंसर आ गया। सो अगर हम ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी करते हैं तो क्या आंसर आता है देखते हैं जी। 1 2 3 4 इंटरसेक्शन 5 6 7, बी इंटरसेक्शन सी का आंसर ये आया था मेरे पास। सो डिस्टेंस यहाँ पे कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। सो इसका आंसर एम्प्टी सेट आ गया। इसको इक्वेशन नंबर मैं 1 का नाम दे देता हूँ। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की जानिब। राइट हैंड साइड है जी मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सो ए इंटरसेक्शन बी का पहले आंसर देखते हैं क्या आता है जी। ए के एलिमेंट है जी 1 2 3 4 और सेट बी के एलिमेंट है जी मेरे पास 3 4 5 6 7 8। सो कॉमन जो एलिमेंट आएंगे वो डिस्टेंस मेरे पास आ गए जी 3 एंड 4। सो अगर हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करते हैं, सो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर है जी 3 4 और सेट सी के एलिमेंट है जी मेरे पास 5
6 7 9 10। सो कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी सेट आ गया जी। सो फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो डिस्टेंस, अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की जाए जी। तो डिस्टेंस हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी ये है। सो मैं यहाँ पे इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड है जी मेरे पास ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। सो डिस्टेंस, सबसे पहले मैं ब्रैकेट को सॉल्व आउट करूँगा। सो बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा जी मेरे पास। सो बी इंटरसेक्शन बी का मेरे पास, बी का एलिमेंट है जी मेरे पास 3 4 5 6 7 8। इंटरसेक्शन सी जो है उसके एलिमेंट है जी मेरे पास 5 6 7 9 एंड 10। ये है जी मेरे पास। सो डिस्टेंस देखिए, इनमें से कॉमन एलिमेंट कौन से हैं। एक मेरे पास है जी 5, एक मेरे पास है जी 6 7। सो ये मेरे पास कॉमन एलिमेंट्स आ गए। सो अगर मैं ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी करता हूँ, सो मेरे पास आंसर क्या आएगा देखते हैं जी। 1 ए सेट के एलिमेंट है जी 1 2 3 4 यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का आंसर है जी मेरे पास 5 6 7। सो जब मैं यूनियन करूंगा सो मेरे पास आएगा जी 1 2 3 4 5 6 7। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। ठीक है जी। सो डिस्टेंस राइट हैंड साइड है जी मेरे पास, राइट हैंड साइड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये आ गया मेरे पास। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व आउट करके फिर हम इंटरसेक्शन ले लेते हैं। सो ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए के एलिमेंट है जी 1 2 3 4 यूनियन बी के एलिमेंट है जी मेरे पास 3 4 5 6 7 8। सो जब मैं यूनियन लूँगा, ए यूनियन बी करूँगा, सो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो डिस्टेंस यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। मैंने एक दफ़े ही लिखा है। ऐसा मैंने क्योंकि ये सेट को डिफाइंड करता है। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होने चाहिए। ये नहीं करना कि आपने सारे एलिमेंट बनाने के लिए क्या करें जी 4 को 2 टाइम लिख दें तो वो आपके पास सेट नहीं होगा, सिर्फ कलेक्शन रह जाएगी। सो इससे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सो ये काम नहीं करना आपने, सिर्फ एक एंट्रीज को एक दफ़ा ही लेना है, एक एलिमेंट को एक दफ़ा ही लेना है आपने। जी डिस्टेंस अब हम निकालते हैं ए यूनियन सी। सो ए यूनियन सी, ए के एलिमेंट है जी मेरे पास 1 2 3 4 यूनियन सी के एलिमेंट है जी मेरे पास 5 6 7 9 एंड 10। ये आ गई मेरे पास। सो 1 यूनियन जब करूँगा 1 2 3 4 5 6 7 9 10, ये आ गई मेरे पास। अब मैं डिस्टेंस इनका क्या कर देता हूँ, इंटरसेक्शन ले लेता हूँ। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इज इक्वल टू, ए यूनियन बी का आंसर आया जी मेरे पास 1 2 3 4 5 6 8। ठीक है जी। इंटरसेक्शन, और मेरे पास ए यूनियन सी का आंसर आया जी 1 2 3 4 5 6 7 9 10। सो इसके अंदर जो हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो हम लिख लेंगे। कॉमन एलिमेंट्स मेरे पास है जी 1 2 3 4 5 6। अब जैसे यहाँ पे जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास ए यूनियन बी के अंदर डिस्टेंस, यहाँ पे सॉरी 7 हमने नहीं लिखा, 7 एंड 8 ए यूनियन बी के अंदर 7, यही मेरे पास कॉमन एलिमेंट्स है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम देता हूँ। सो डिस्टेंस देखें, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है ये 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। सो फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी। सो डिस्टेंस अब हम चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन की जाने।
जी तो डिस्टेंस हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन की ये प्रॉपर्टी है, इसकी मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। सो पहले मैं ब्रैकेट को सॉल्व आउट करता हूँ, बी यूनियन सी करता हूँ मैं। सो सेट बी के एलिमेंट है जी मेरे पास 3 4 5 6 7 8 यूनियन। जो सेट सी के एलिमेंट है वो जी मेरे पास 5 6 7 9 10, ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस जब हम यूनियन करते हैं तो हमारे पास दोनों सेट के एलिमेंट आ जाते हैं जी 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ गई मेरे पास। सो अब मैं क्या करता हूँ जी, ए इंटरसेक्शन इंटू बी यूनियन सी कर देता हूँ। सो ए के एलिमेंट है जी मेरे पास 1 2 3 एंड 4, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का आंसर है जी मेरे पास 3 4 5 6 7 8 9 10। सो डिस्टेंस इसके अंदर देखें तो हमारे पास कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, जस्ट 3 एंड 4 है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ, ठीक है जी। राइट हैंड साइड है जी हमारे पास, राइट हैंड साइड। सो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ जी, ए इंटरसेक्शन बी निकालता हूँ। सो डिस्टेंस मेरे पास क्या आएगा जी, मेरे पास आ जाएगा ए के एलिमेंट है जी 1 2 3 4 और इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट है जी मेरे पास 3 4 5 6 7 8। सो कॉमन एलिमेंट मेरे पास क्या है जी, जस्ट इसके अंदर 3 एंड 4, 3 एंड 4, यह आ जाएगा, ठीक हो गया जी। अगर मैं डिस्टेंस ए इंटरसेक्शन सी करता हूं, सो मेरे पास क्या आएगा जी, ए के एलिमेंट है जी 1 2 3 4, इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट है जी मेरे पास 5 6 7 9 10। सो इनमें से कोई भी डिस्टेंस मेरे पास कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो आंसर मेरे पास क्या आ गया जी, एम्प्टी सेट आ गया। सो अगर मैं अब इनका यूनियन ले लूँ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर है जी 3 4 और इंटरसेक्शन सॉरी यूनियन एम्प्टी सेट, यहाँ पे हम यूनियन कर रहे हैं, सो एम्प्टी सेट। सो जब हम यूनियन करते हैं तो हमारे पास आ गया जी 3 एंड 4। इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो डिस्टेंस ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर ए जो है, उसके लिए मैंने 4 प्रॉपर्टीज को प्रूव किया। अब मैं चलता हूँ इसके सी पार्ट की जानब, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज ना हो कि इनको हमने कैसे सॉल्व आउट करना है। सो मैं इसमें से कुछ प्रॉपर्टीज आपके लिए सॉल्व आउट करूंगा, आपको फिर आइडिया हो जाएगा कि हमने इनको किस तरह सॉल्व आउट करना है। सो डिस्टेंस ये था हमारे पास पार्ट नंबर ए के लिए। जो बी के लिए सेम आपने यही काम करना है। यहाँ तो सेट भी आसान से हैं, ए जो है वो एम्प्टी सेट है, बी जो है उसके अंदर एक एलिमेंट है 0 और यहाँ पे 3 है, तो इसको आप खुद ट्राई कीजिएगा। अगर कोई इशू हुआ तो आपने मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर सी की जानिब। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप खैरियत से होंगे। डिस्टेंस हमारी जो डिस्कशन है वो चैप्टर नंबर 2 के ऊपर जारी है। डिस्टेंस हमने कल जो है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 का जो पार्ट नंबर ए था उसको डिस्कस किया। मैंने कहा कि मैं पार्ट नंबर सी को भी डिस्कस करूंगा, लेकिन एक ख़ास रीज़न के बेस में उसको साथ ही शूट नहीं कर सका। सो यही डिस्टेंस लेक्चर जो है वो एडिटिंग करवा के उसी के साथ मर्ज करवा दिया जाएगा, ताकि आपको एक ही वीडियो के अंदर ये पूरा का पूरा क्वेश्चन मिल सके। सो डिस्टेंस हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए 4 पार्ट्स को डिस्कस करना है, यानी कि 3 पार्ट्स जो ए पार्ट था, बी पार्ट था और सी पार्ट था। तो इन 3 पार्ट्स के लिए हमने 4 चीज़ें कैलकुलेट करनी है, यानी कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ये हमने 4 जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको इस क्वेश्चन के लिए प्रूव करना है। सो यहाँ पे जो डिस्टेंस हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, इस सेट के लिए मैंने एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन जो है वो लिख लिया। इसके बाद जो होगा वो हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस सबसे पहले मैं क्या करता हूँ जी, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेता हूँ जी, लेफ्ट हैंड साइड।
बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स इसके अंदर गलती करते हैं कि वो एलिमेंट्स ले लेते हैं। हमने डिस्टेंस एलिमेंट नहीं लेने, ठीक है। मैं आपको जैसे करवाऊंगा आपने इसी तरह इसको सॉल्व आउट करना है। सो लेफ्ट हैंड साइड है जी मेरे पास n यूनियन z यूनियन q। सो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व आउट करते हैं। सो z यूनियन q इज इक्वल टू, सो डिस्टेंस इसका आंसर हमारे पास q आएगा। q क्यों आएगा, यहाँ पे हम उसको बता देते हैं कि जो हमारे पास z होता है वो सबसेट होता है सेट ऑफ इंटीजर्स का, ठीक है। सो इस वजह से हम डिस्टेंस यूनियन के अंदर जो हमारा बड़ा सेट होता है वो हमारे पास इसका आंसर आता है। सो अब हम डिस्टेंस निकालते हैं कि n यूनियन z यूनियन q इज इक्वल टू n यूनियन z यूनियन q का आंसर क्या है जी, सेट ऑफ q। सो यहाँ पे अगेन यूनियन हो रहा है। सो जो हमारे पास इसका आंसर आएगा वो यूनियन के अंदर बड़ा सेट आता है, q आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसको रीज़न बताएं कि हमारे पास जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो सबसेट है किसका, सेट ऑफ इंटीजर्स का, सॉरी सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का, ठीक है। सो डिस्टेंस इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। अब मैं निकालता हूँ जी राइट हैंड साइड की वैल्यूज़। राइट हैंड साइड है जी मेरे पास n यूनियन z यूनियन q। सो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व आउट करते हैं जी। n यूनियन z इज इक्वल टू n यूनियन z। सो क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि ये एक पॉइंट याद रखिएगा कि जो आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो सबसेट है सेट ऑफ इंटीजर्स का, और जो सेट ऑफ इंटीजर है वो हमारे पास है जी सबसेट है किसके, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के। सो डिस्टेंस यहाँ पे अगेन जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो सबसेट है किसका, u का, और जब यूनियन हम लेते हैं तो हमारे पास बड़ा सेट आता है z। सो ये आ गई मेरे पास z। सो मैंने वैल्यूज़ निकालनी है n यूनियन z इंटू यूनियन q इज इक्वल टू, n यूनियन z का आंसर है जी z यूनियन q। सो डिस्टेंस हर एक के साथ अपने रीज़न लाजमी बतानी है, क्योंकि यहाँ पे n जो है वो सबसेट है z का, और यहाँ पे अगेन बताएं कि जो z है वो सबसेट है, चलें सबसेट करें, इम्प्रॉपर रहने दें, सबसेट है किसका, सेट ऑफ रैशनल नंबर का। सो डिस्टेंस बड़ा सेट हमारे पास यूनियन के अंदर आ जाएगा। सो सेट ऑफ रैशनल नंबर आ जाएंगे। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ। सो डिस्टेंस फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो डिस्टेंस ये मेरे पास इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन जो है वो प्रूफ हुआ। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है जी सेम यही होगी, जस्ट इंटरसेक्शन यहाँ पे बात हम करेंगे। सो n इंटरसेक्शन z इंटरसेक्शन q इज इक्वल टू, ब्रैकेट को चेंज कर देते हैं जी, इंटरसेक्शन z इंटरसेक्शन q। सो लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ जी मैं। लेफ्ट हैंड साइड है जी मेरे पास n इंटरसेक्शन z इंटरसेक्शन q। सो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। सो z इंटरसेक्शन q इज इक्वल टू z आ जाएगा। जब हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो डिस्टेंस जो हमारे पास छोटा सेट होता है वो आ जाता है, क्योंकि z जो है वो सबसेट है सेट ऑफ रैशनल नंबर का। सो यूनियन के अंदर बड़ा सेट और इंटरसेक्शन के अंदर छोटा सेट हमारे पास उसका आंसर आता है। सो डिस्टेंस मेरे पास आ गया जी n इंटरसेक्शन z इंटरसेक्शन q इज इक्वल टू n इंटरसेक्शन z इंटरसेक्शन q का आंसर क्या है जी, z आया। सो यहाँ भी हम बता देते हैं कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो सबसेट है सेट ऑफ इंटीजर का, सॉरी सेट ऑफ इंटीजर का। सो हमारे पास डिस्टेंस जो छोटा सेट है उसका आंसर आ जाएगा जी हमारे पास ये। सो छोटा सेट यहाँ पे नेचुरल नंबर है तो वो हमने ले लिए। डिस्टेंस राइट हैंड साइड है जी हमारे पास, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू n इंटरसेक्शन z इंटरसेक्शन q। सो ब्रैकेट को सॉल्व आउट कर लेते हैं जी। n इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू, n इंटरसेक्शन z का आंसर क्या आएगा जी, n इंटरसेक्शन z का आंसर n आएगा, बिकॉज कि हमारे पास जो n है वो सबसेट है किसका, सेट ऑफ इंटीजर्स का, ठीक है। सो डिस्टेंस नेक्स्ट हम वैल्यूज निकालते हैं। n इंटरसेक्शन z इंटरसेक्शन q इज इक्वल टू, n इंटरसेक्शन z का आंसर आया जी n इंटरसेक्शन q, इसके अंदर छोटा सेट कौन सा है जी n। सो n आ जाएगा बिकॉज
कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर हैं वो हमारे पास सबसेट है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के। सो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ और डिस्टेंस इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम देता हूँ। फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो कितना आसान सा क्वेश्चन है। जस्ट आपने ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब यूनियन लेंगे तो हमारे पास बड़ा सेट आएगा और जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास छोटा सेट आएगा। जी तो डिस्टेंस नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। सो थर्ड प्रॉपर्टीज जो है वो हमारे पास है जी एन यूनियन जी इंटरसेक्शन क्यू इज इक्वल टू एन यूनियन जी इंटरसेक्शन एन यूनियन क्यू। ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस ये जो प्रॉपर्टी है ये हमारा इसका आपको नाम भी आना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है। सो डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं जी। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू एन यूनियन जी इंटरसेक्शन क्यू। सो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व आउट करते हैं जी। जी इंटरसेक्शन क्यू का आंसर आएगा जी जी, बिकॉज कि जो हमारे पास जी है वो सबसेट है क्यू का। जी छोटा सेट है और क्यू बड़ा सेट है। सो इंटरसेक्शन के अंदर हमारे पास छोटा सेट आंसर आता है। सो डिस्टेंस मेरे पास आ गया जी एन यूनियन सेट ऑफ इंटीजर इंटरसेक्शन सेट ऑफ रैशनल नंबर इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर यूनियन जी इंटरसेक्शन क्यू का आंसर आया जी जी। सो ये आ गई मेरे पास। सो यूनियन के अंदर हम बड़ा सेट लेते हैं। सो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा जी जी आएगा, बिकॉज जो हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो सबसेट है सेट ऑफ इंटीजर्स का। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। राइट हैंड साइड है जी हमारे पास। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू एन यूनियन जी इंटरसेक्शन एन यूनियन क्यू। सो एन यूनियन जी का आंसर आएगा जी मेरे पास यूनियन के अंदर बड़ा सेट जी आएगा। यहाँ पे रीजन भी है हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो वो सबसेट है सेट ऑफ इंटीजर्स का। और जो हमारे पास एन यूनियन जब क्यू करेंगे सो हमारे पास जो आंसर एन यूनियन क्यू जब हम करेंगे सो हमारे पास आंसर आएगा जी क्यू, बिकॉज कि जो हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो सबसेट है सेट ऑफ क्यू का। सो यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा जी एन यूनियन जी इंटरसेक्शन एन यूनियन क्यू। एन यूनियन जी का आंसर आया जी जी इंटरसेक्शन एन यूनियन क्यू का आंसर आया जी क्यू। सो जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो हम छोटा सेट लेते हैं। सो हमारे पास इसका आंसर जी आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे बताएं उसको जी जो है वो सबसेट है क्यू का। सो फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो दिस इज लास्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक है जी। सो प्रॉपर्टी नंबर 4 है जी हमारे पास एन इंटरसेक्शन जी यूनियन क्यू इज इक्वल टू एन इंटरसेक्शन जी यूनियन एन इंटरसेक्शन क्यू। सो ये है जी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू एन इंटरसेक्शन जी यूनियन क्यू। सो जी यूनियन क्यू इज इक्वल टू क्यू बिकॉज जी इज द सबसेट ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर। सो एन इंटरसेक्शन जी यूनियन क्यू इज इक्वल टू एन इंटरसेक्शन जी यूनियन क्यू का आंसर क्या है जी क्यू। और डिस्टेंस यहाँ पे हम छोटा सेट लेते हैं इंटरसेक्शन के अंदर बिकॉज के जो हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो सबसेट है क्यू का। सो इस इक्वेशन नंबर मैं 1 का नाम दे देता हूँ। सो राइट हैंड साइड है जी हमारे पास। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू एन इंटरसेक्शन जी यूनियन एन इंटरसेक्शन क्यू। सो डिस्टेंस सबसे पहले हम निकालते हैं एन इंटरसेक्शन जी। इंटरसेक्शन के अंदर हम छोटा सेट लेते हैं एन बिकॉज
कि जो हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो सबसेट है सेट ऑफ इंटीजर्स का। और इसी तरह डिस्टेंस n इंटरसेक्शन q, so distance n intersection q, n intersection q इज इक्वल टू, अब यहाँ पे डिस्टेंस इंटरसेक्शन के अंदर हम छोटा सेट लेते हैं, तो हमारे पास छोटा सेट कौन सा है जी, n। सो बिकॉज कि जो हमारे पास n है वो सबसेट है सेट ऑफ रैशनल नंबर का। सो हमने निकालना है जी n इंटरसेक्शन z यूनियन n इंटरसेक्शन q। सो n इंटरसेक्शन z का आंसर क्या है जी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर यूनियन n इंटरसेक्शन q का आंसर भी आया हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सो जब हम नेचुरल का नेचुरल के साथ यूनियन लेते हैं तो हमारे पास नेचुरल नंबर ही आ जाते हैं। इसको इक्वेशन नंबर हम 2 का नाम दे देते हैं। सो फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो डिस्टेंस ये क्वेश्चन कल नहीं करवा सका, आज मैंने करवा दी। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो डिस्टेंस आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना है। इंशाअल्लाह तबारक तआला मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक तआला ज़िंदगी ने वफा, किसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।